एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापागल तारे, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापागल तारे, एक सिमर प्यारे, एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे। सास सास निमख निमख दिन शरण चितारे, सास सास निमख निमख दिन शरण चितारे, साध संग जप संग मन निधान तारे, एक सिमर प्यारे, हरे एक सिमर,
सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह जल तारे एक सिमर प्यारे एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे हरे एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृद माह समाए मन की मल जाए अमृत नाम हृद माह समाए प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृद माह समाए मन की मल जाए अमृत नाम हृद माह समाए अमृत नाम हृद माह समाए अमृत नाम हृद माह समाए प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन सबके ऊंचा सबके ऊंचा सबके ऊंचा सबके ऊंचा प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन सबके ऊंचा सबके ऊंचा सबके ऊंचा सबके ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। यहाँ पर एक बात विचार करने लायक है सत्संग जी, विचारने वाली है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। दुनिया में धर्म स्थान भरे पड़े हैं और सत्संग भी हजारों स्थानों पर रोज होते हैं। लाखों करोड़ों की गिनती में लोग बैठे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं। भाव के धार्मिक कामों से दुनिया भरी पड़ी है, खास करके हमारा भारत। हर तरफ देखो धर्म ही धर्म दिखाई देता है। मंदिर भरे पड़े, मस्जिद भरे पड़े, गुरुद्वारे भरे पड़े, पर धर्म दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। धार्मिक दिखावा बहुत है, पर असल में धर्म पर चलते कितने लोग हैं गिनती के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्वत लेते वक्त सब रिश्वत लेते हैं, क्या सुना सत्संग में? चोरी करते वक्त हाथ नहीं रुकते, क्या सुना सत्संग में? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा पहनाया था,
कि बुरा काम करते वक्त कड़ा देख के याद आ जाए गुरु ने कड़ा दिया है, ये कड़ा देख कर याद आए बुरा काम नहीं करना है, गुरु के सिख है। पर कौन रुकता है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। विरले धार्मिक चैनल्स कितने हैं, कितने महापुरुष दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, असर कहाँ क्यों नहीं हो रहा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर ये गलती हो रही है, कहाँ पर हम चूक रहे हैं? ये सवाल भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पातशाह से भी पूछा था कि पातशाह इतने लोग बैठकर प्रवचन सुनते जब आप करते हो, पर क्या ये सब नाम जपते हैं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आप शिक्षा देते हो कि नाम जपने की, नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कोई विरले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं फिर क्यों ऐसे है, क्यों असर नहीं होता? पॉइंट यहाँ पर ये सत्संग जी ये दिखावे के लिए 4 दिन के लिए बैठा राम राम करने के लिए, इसके मन की मैल उतर गई। हम कितने सालों से लगे हुए हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन की मैल क्यों नहीं उतर रही? इसके पीछे कारण क्या है? फिर ये समझना होगा, उस बात को भी समझना होगा कि उसने कैसे जपा, हम कैसे जप रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के जपने में और हमारे जपने में क्या अंतर है? ये अलग पहलू है। ये तो दिखावा करने के लिए जप रहा है, तो भी 4 दिन में उसके दिल की मैल उतर गई, हमारी क्यों नहीं उतरती? इसका जवाब गुरु नानक पातशाह ने दिया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते भाई मर्दाना क्या करें? सत्संग इंसान करता है थोड़ी कुछ समय के लिए, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, और बाकी पूरा दिन क्या करता है? ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन की महिमा क्यों है? सबसे ऊंचा क्यों कहें सिमरन को? क्योंकि सिमरन करना नहीं पड़ता हो, सिमरन होता है। ये एक अवस्था है जिसे प्राप्त हो जाए उसका 24 घंटे सत्संग ही चलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें विचार करने की जरूरत है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे अगर सत्संग किया भी, बाकी पूरा दिन क्या करते हैं? क्योंकि वाणी कहती है जो हम ज्यादा करेंगे उस चीज से प्रभावित होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हम करेंगे वही चीज बाहर निकलेगी। इसके बारे में वाणी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, क्या कोई करे विचारा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उदाहरण दे रहे हैं, वाणी उदाहरण दे रही है कि बर्तन में जो चीज डाली जाएगी बाहर वही निकलेगी ना। मटका है, मटके में पानी डालोगे तो पानी निकलेगा बाहर, दूध डालोगे तो दूध निकलेगा, जहर डालोगे शराब डालोगे तो शराब निकलेगी बाहर। अब बर्तन में ज्यादा हम क्या डालते हैं? ये शरीर रूपी बर्तन में सत्संग कुछ देर और बाकी पूरा दिन 24 घंटे में से बाकी 22 घंटे 2.5 घंटे साढ़े जो भी जितना भी बचता है समय, वो क्या करते हैं? जो चीज ज्यादा करते हैं बाहर वही निकलती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत धर्म पर अगर चलना है तो मन को धार्मिक हर वक्त बनाकर रखना होगा। इसीलिए तो यहाँ पर अमृत वेले की वह महिमा है। अमृत वेले का जपा हुआ थोड़ा समय भी जीवन पलट के रख देता है अमृत वेले का। और जपना कैसे है? उसने कैसे जपा? ना किसी से बात, ना किसी से मिलना, ना किसी की तरफ देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम कमरे में बंद होकर बैठ जाएं? नहीं, वाणी इसका भी तरीका बताती है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है। ये जो पौड़ी चल रही है ना, सोचे सोचे ना हो गई, ये सोचे लखवार चुप है चुप ना हो गई, ये इस एक एक प्रकरण को लेगी, एक एक पॉइंट को गुरु नानक पातशाह ने डिफाइन किया कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है, कितना बोलना है। एक एक चीज से हमारा मन प्रभावित होता है। इन छिद्रों को बंद करके ही अमृत संभाला जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी डिटेल है, ये पौड़ी है ना जो बड़ी कीमती है।
अभी तक तो सोचे ना भी जे सोचे रखवार के आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोशिश दास की रोज होती है, कल चुप ना भी लेंगे, पर मन करता है कुछ रह ना जाए, जितने दास को पता है कम से कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, कोई क्या करे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सत्संग जो इंसान करते हैं, अगर पूरा दिन उस पर विचार करें, भाव मन को सच। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब संगत को भोग पड़ता था, ने कहते थे ये सत्संग का यहाँ भोग पड़ गया, मन में मत पड़ने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भोग मत पड़ने देना, मन में सत्संग चलता रहे, विचार करता रहे बाणी की, चाहे कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर विचार कर रहे हैं। कोई अमृत तले बैठा है, नाम नहीं जप रहा, केवल गुरु नानक के बारे में विचार कर रहा है, वो सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सबसे ऊंची अवस्था है कि ध्यान गुरु नानक के चरणों में चला गया है, आंखों के आगे फिल्म चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है जागनते सुपना भला बसिए प्रसंग, जिसके सुपने में गुरु आ जाए उसका सोना भला जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, गुरु में ध्यान जुड़ा रहे, चाहे नींद में हो चाहे जाग रहा हो, किसी भी प्रकार सुरते ही गुरु के चरणों से जुड़े रहे। उसे कहा है क्या, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, सब ते प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, 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 सब ते ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रब का सिमरन सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। जिस प्रकार की घटना दास ने सुनाई है ना, जो बाबा महार नाम सिंह जी सुनाया करते थे, ऐसी एक और घटना है बड़ी कमाल की, जो ये प्रमाणित करती है कि नाम क्या करता है, चाहे कोई दिखावे के लिए ही क्यों ना जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के समय की घटना है ये। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, वो महापुरुष जिनकी कबाई के बारे में एक छोटी सी घटना दास सुनाकर आगे बढ़े। पागल खाना है, पागल खाने में पागल चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते, हंसते। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाली वहां से गुजर रहे हैं, आवाज आई पागलों की। अपने साथ जो कीर्तनीय संगी हैं उनको साथ में पागल खाने में चले गए। पागलों की हालत देखी, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग से हिले हुए लोग,
जो सोसाइटी में रहने लायक नहीं, खतरनाक होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें पागल खाने में बंद कर दिया जाता है कि दिमाग हिल गया है इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे ध्यान कितना प्यारा लॉजिक भी है सत्संगत। ये जो भी पागल होते हैं किसी न किसी फैमिली के मेंबर तो होते ही हैं, किसी के पति भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे, किसी के बाप भी होंगे। पर अगर दिमाग हिल जाए यही लोग घर से बाहर निकाल के पागल खाने में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक कुछ मिल रहा है तब तक रिश्ता है, जब तक जिस दिन आप तकलीफ देना शुरू कर दो रिश्ता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो बार बार कहती है, इसीलिए फर्ज निभा, मोह में मत फंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, कोई पुरानी घटना नहीं है जी। कहते हैं वहां पर बैठ के इन्होंने कुछ देर कीर्तन किया, कुछ देर कीर्तन किया। किन्होंने किया? संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने। क्या हुआ? डॉक्टर हैरान, सारे हैरान कि सारे के सारे पागल शांत हो गए, शांत चुपचाप बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। ये कीर्तन की ताकत तो है ही, पर महापुरुषों की ताकत है, नाम जपने वालों की। दास ने पहले भी कई बार कहा है, बंदूक की गोली हाथ से मारो कितना चोट करेगी, वही गोली बंदूक में डालकर मारो सामने वाला मर जाता है। महापुरुषों ने नाम जप कर अपनी रचना को बंदूक बनाया होता है। जब उनके रचना से निकलता है वाह गुरु, तो यहाँ पर भीतर जाकर चोट करता है। जितनी गहराई से आवाज निकलती है उतनी गहराई पर जाकर असर करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कीर्तन किया, कुछ समय सारे पागल ठीक हो गए, सारे पागल। भाई साहब, भाई हरवंश सिंह जी जगाधरी वाले ये घटना सुनाया करते थे स्टेज पर और कहते थे, हमने जब ये घटना सुनी हमने सोचा हम भी पागल खाने में जाकर कीर्तन करेंगे, पागलों को ठीक करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पागल खाने वाले से बेनती की डॉक्टर से, उन्होंने कहा आ जाओ। हमने वहां पे कहने लगे 1.5 घंटा कीर्तन किया। कहते हैं 1.5 घंटे बाद मैं थक गया, मैंने कहा और नहीं कर सकता, इन्हें देखकर तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क क्या है? ये हरवंश सिंह जी की विनम्रता भी है और साथ में महापुरुषों की कमाई की बात भी, कि महापुरुषों की कमाई बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुवाने वालों ने 20 मिनट सिर्फ कहा था, कल की तरदे पुत्रो तियो अमृत पियो अमृत पियो, सारा पंडाल खड़ा हो गया था अमृत छकने के लिए। वरना 40 दिनों से कीर्तन या दिन रात कीर्तन कर रहे थे, गिनती के कुछ लोग तैयार हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या फर्क है? कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन महापुरुषों के समय की घटना, उस समय मर्दान के इलाके में, होती में मर्दान का इलाका, उस समय पठानों से मैं बहु गिनती में रहता था। पठान बहुत ज्यादा रहते थे वहां पर, और पठानों में एक पठान था जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान बताया गया है कि जो अपने साथ बंदूक वाले रखता था दिन रात और लोगों को लूटता था, जो मन में आए करता था। इतने ताकतवर था कोई उसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। जिसे चाहे लूट लिया, जिस लड़की को चाहे उठा लिया, जो चाहे किया, कोई रोकने वाला नहीं। पापों से भरा पड़ा इसका चरित्र। जो इसके अपने भी थे वो भी इससे नफरत करते थे अंदर ही अंदर, कि इतना बुरा इंसान, ना जाने कितने पापी मरे होंगे तो एक ये पैदा हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अब्दुल गफ्फार खान एक दिन बाजार में से गुजर रहा है। इसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में ऐसी वासना जागी, पापी तो पहले था, पाप और जाग पड़े। अपने नौकरों से कहता है ये मुझे चाहिए। नौकरों ने हाथ जोड़ दिए, भाई इसके बारे में बात मत करो। कहने लगा क्यों? कहने लगे ये फलाने पठान की बेगम है तो जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पता भी चल गया उन्हें तो तुझे खत्म कर देगा। ये सुनकर हैरान हो गया, तो वो पठान तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे भी ज्यादा लोग हैं, पर मन में पाप हावी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चला गया, इसकी 4 बेगमें हैं, 4 शादियां हुई हैं इसकी, पर फिर भी उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप जाग गया कि वही चाहिए, वो बेगम मुझे अपनी बनानी है।
उदास बैठा है, खा नहीं रहा, कहीं काम नहीं करने जा रहा, लूटने नहीं जा रहा, चुपचाप घर बैठा है। बेगमें आकर पूछ कर चली गई, सबको इसने भेज दिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है इसका एक मित्र कुछ दिनों बाद आया, जिसका नाम है रामदास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आकर पूछा, भाई क्या बात है, मुझे पता चला है तू खाना नहीं खा रहा, उदास बैठा है। इसने कमरा बंद करके इसे अपनी सारी बात बताई कि फलाने की बेगम मुझे अपनी बनानी है, तू रास्ता बता कैसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हे रामदास, जो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का शिष्य था, उनका संगी था, पर न जाने क्यों इससे मित्रता थी पुरानी, मिलने चला आया। नियत निरंकार की ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, भाई ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की बीवी है, वो बेगम है, उसे तो कैसे अपनी बना लेगा, ये तो है ही गलत, है ही पाप का रास्ता। नाम मुझसे पूछ, नाम मैं कुछ बताऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा, अगर मुझे वो बेगम नहीं मिली, उस फलाने पठान की बेगम मुझे अपनी नहीं बना पाया, मैं मर जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रामदास ने समझ लिया कि ये मेरे कहने से समझने वाला नहीं, पर महापुरुष संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास भेज देता हूँ। मन में सोचा कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं इसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कमाई वाले, तो इसने कहा, तेरा काम एक पूरा कर सकते हैं, महापुरुष हैं संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, फलानी जगह पर हैं, वहां पर चला जा, वो तुझे गाइड कर सकते, तुझे समझा सकते हैं क्या करना, मुझसे मत पूछ। ये चला गया। वो कहने कभी मिलेंगे, कहने लगे अब तो रात हो गई है, अमृत वेले वो अपना सिमरन में बैठे होते हैं, जब सुबह होगी सिमरन से उठेंगे तो उनसे बात कर लेना। ये रात को ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले नदी के किनारे आसन में बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी। ये दूर खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो मैं चरण पकड़ लूंगा। अब्दुल गफार खान, जिसने कभी नाम नहीं जपा, इसके बारे में लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी ये कभी ईद के दिन भी मस्जिद नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्बीह होती क्या है, फेरते कैसे है पता नहीं, कभी कलमा नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, ऐसा मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चला गया संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। अमृत वेले का समय हुआ, समाप्ति हुई। जब संत करम सिंह जी ने समाधि खोली, इसने जाकर अपना सर रख दिया चरणों में, कहने लगा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले संत करम सिंह जी पूछते हैं, खां साहब क्या बात है, क्या तकलीफ है बताओ। तो उसने महापुरुषों से साफ साफ कह दिया कि फलाने की बेगम है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपनी बनानी है, क्या करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी हैरान हो गए कि आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। इस साफ आके कह रहे कि फलाने की बेगम अपनी बनानी है, इतना पाप। संत करम सिंह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसके हृदय में झांका, आंखें खोली, कहने लगे जो हम कहेंगे अगर तू करेगा तो तू जो चाहे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। गफार खान कहने लगा, आप खाली मुझसे कहो तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, जो बेटा चाहिए ले लो, पर मेरा काम कर दो कि वो बेगम मेरी हो जाए। करम सिंह जी कहने लगे, नहीं हमें धन नहीं चाहिए, हम जो काम कहने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तू कर सकेगा हाँ कर तो बताए, नहीं तो बताएंगे भी नहीं। वो कहने लगा वो करने से मुझे वो बेगम मिल जाएगी। करम सिंह जी कहने लगे, संत करम सिंह जी वो बेगम ही नहीं, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा तुझे, पर वो तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर अपने मन की फिर नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, कहने का बताओ क्या करना है। संत करम सिंह जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहने लगे, आज की रात जो बीत गई सो बीत गई, अब कल जो रात आएगी तूने सोना नहीं है, 1 बजे के करीब उठ जाना, केशी स्नान करना, ये तुझे 40 दिनों के लिए करना है। क्या करना है? 40 दिनों के लिए 1 बजे उठ जाना रात को, केशी स्नान करना, स्नान करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बोलना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगे अपनी बेगम से कह देना, भोजन के लिए इशारा कर देना है,
थोड़ी सी बात जितनी जरूरी है उतनी बात करनी, बस किसी से मेल जोल नहीं। जितनी भी कोई तुझे मिलने है तूने नहीं मिलना, तूने कमरे में बैठे रहना है और तस्बीह फेरनी और अल्लाह अल्लाह करना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हो, तूने नमाज अदा करनी है मस्जिद में जाके, 5 वक्त नमाज अदा करनी है तूने, पर मस्जिद में जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई बुलाए कोई जवाब नहीं देना। और मस्जिद में जाकर भी नमाज के वक्त से पहले भी बाद में भी कोने में बैठकर अपनी तस्बीह फेरते जानी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहिगुरु वाहिगुरु कर, हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहां है वहीं जोड़ दिया कि मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़, उसके बाद घर में आ जा। तुझसे कोई कितना भी सवाल करे बताना मत कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके कहने पर कर रहा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन भी तूने तस्बीह फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना। थोड़ा सा आराम करना है, जब भी नींद खुले जाग के बैठे तस्बीह फेरनी है। ना किसी से मिलना है, ना कहीं बाहर जाना है। कर सकेगा? अब्दुल गफार खान कहने लगा मुझे वो मिल जाएगी। कहने लगे ये नहीं, जो चाहे मिल जाएगा, तू कर सकेगा? वो खां कहने लगा हाँ मैं करूंगा। कहने लगे फिर जा शुरू कर। ये हाथ जोड़कर चला गया, घर आया, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप है। रात हुई, 1 बजे उठा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान किया, केसी कपड़े पहने स्वच्छ, हाथ में पहली बार तस्बीह पकड़ी और बैठा है कोने में अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बेगमें देख रही है इसको कि इसको क्या हो गया। ना किसी से झगड़ा, दिन में 10 झगड़े जब तक ना कर ले इसे चैन नहीं आती। हम पर ना चला दे चैन नहीं आती। और संत करण सिंह जी ने 2 बातें और कही थी। इन 40 दिनों में ना शराब, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ना ही मांस खाना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही ये मांस मांग रहा है खाने के लिए, नॉन वेज नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा। ऊपर से बैठ गया तस्बीह फेरने, दिमाग हिल गया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली नमाज का वक्त हुआ 5 के करीब, ये गया मस्जिद में। सारे लोग इसे देखकर हैरान कि ये कभी ईद में भी मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ये क्या करने आ गया यहाँ। ये बैठा है वहां पर तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देख रहा है, लोग हैरानी से देख रहे हैं, फिर चुप बैठा है। इसे नमाज अदा करनी नहीं आती, पर अब नमाज अदा कर रहा है देख देख कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज याद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लोगों ने पूछने की कोशिश की, भर क्या बात है, यहाँ पर क्या है, सब ठीक है, सब खैरियत है? कुछ जवाब नहीं देगा, चुप। समय खत्म हुआ, वापस अपने घर पे आया, अंदर जाके फिर बैठ गया, फिर तस्बीह फेर रहा है। तस्बीह क्या फेर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों कर रहा है? मन में पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज्यादा ताकतवर है, उसे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो, वो बेगम मेरे पास आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4था दिन हुआ। 4थे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अभी झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। 4 दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अब भी मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग के क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं। बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें कर रही, इसको क्या हो गया है।
पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है, मस्जिद से वापस आकर फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसने विचार आया, मैल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी 4 बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी। क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाजा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, आपसे मिलने आए। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया, इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं। उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सबने। सब सर झुका रहे, कहने लगे हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, पर बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई खुदा की करामात हो, फकीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना। ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महिमा बताई जा रही है नाम की साथ संगत जी। बार बार दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, मत आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, नाम को पकड़ लो, नाम को अपनी प्रॉब्लम बताओ। सर्व रोग का औषध नाम। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नाम नहीं कर सकता। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे कोई डिप्रेशन में हो, चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, नाम को पकड़ लो, इतने हट करके, इतना टाइट पकड़ लो। नाम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम गलती कहाँ करते, वो विचार भी आगे करेंगे। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है। कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेगमें आके पूछे नहीं, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो खत्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए 4 दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा। ये नहीं भावना खत्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इससे। इसके पास बैठा, इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला तो हैरान हुआ। शुक्राना किया मनी मन संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का, और उससे पूछने लगा मन की अवस्था क्या है अब। वो कहने लगा मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया। मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं। बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी बेटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। ये हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा, चुप कर गया। गया बाहर, दरवाजा खोला। उसने अंदर आते ही उस बेगम ने, जिसके ऊपर इसकी बुरी नजर थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति उसके सर पे हाथ रख के कहता है बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते हाथों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा और वहां से अब्दुल गफार खान दौड़ पड़ा। कहा संत अतर सिंह जी
होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे, ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत, 5 वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नमाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सुनाए, करनी कलमा आख कह ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये गुण होने चाहिए, करनी हो प्रधान, कलमा फेरता हो, हक की खाता हो, हलाल की खाता हो, हराम की ना खाता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, तो ही तू मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सिख को समझाया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आए। अगर तू सिख कहलवाना चाहता है, अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, वरना तू अपने आप को सिख समझता रहे। गुरु साहब जी कहते मेरे नजरों में तू सिख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करें पल के प्रभाती स्नान करें, अमृतसर नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं नाम के सरोवर में, वो अमृत के सरोवर में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना के पीछे विचार करने वाली बात है, पहले भी हमने सुना कि उस लड़के के मन से कुछ दिनों में ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब्दुल गफार खान का हृदय परिवर्तन आ गया, 4 दिनों में मन की मैल उतर गई। हमारी मैल क्यों नहीं उतर रही? अब इनके जपने में तरीका देखो। बाबा नंद सिंह जी जो वचन किया करते थे कि बेलोड़े मेल जोल को कम करो, महापुरुषों ने क्या कहा? नहीं मिलना किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जितनी जरूरत है उतना बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। जितना जरूरत है उतना खाना है, ज्यादा नहीं खाना। जितना जरूरत है उतना सोना है, उससे ज्यादा नहीं सोना। और एकांत में बैठना है, मन चित्त जोड़ के रखना है अल्लाह अल्लाह से। मस्जिद में भी गए, किसी से बात नहीं करनी। हम गुरुद्वारे में आके क्या करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि खड़े हो गए निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ना किसी की निंदा या तो कर देंगे या तो सुन लेंगे। करना सुनना दोनों एक समान है। और अपनी की हुई कमाई गवा कर चले जाते हैं। सालों हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खाली के खाली बैठे रह जाते हैं। किसी की बुराई भी कर लेते हैं, हमें उसमें कुछ बुरा नजर नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वाणी ऐसा नहीं कहती, ये हम अपने मन को समझाते हैं, हमारे ख्याल हैं, गुरु के नहीं। इसे मन मत कहते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं ना, सामने वाला गलत है इसलिए उसे गलत कह रहे हैं। वाणी कहती है नहीं, तू फिर भी चुप कर जा, तू चुप कर जा, तूने नहीं बात करनी किसी के बारे में गलत। क्यों? निंदा भली किसे की नहीं, ये नहीं कहा कि बुरे की कर ले। निंदा भली बुरे की नहीं, निंदा भली किसे की नहीं, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तेना निंद का नर के कोहर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निंदा करके अपना सब कुछ गवा लेते हैं। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के साथ दास रहा है, जब भी कोई आता था ना कि अमृत ले उठता हूँ, नाम जपता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही, कहते थे निंदा तो नहीं करता। 2 बातें पूछते थे, ये अपने आप से पूछ लिया करो, निंदा तो नहीं करते, निंदा सुनते तो नहीं, चाहे कोई सच्चा हो चाहे झूठा हो, नहीं। दूसरा, किसी का हक तो नहीं मार के रखा, किसी का देना है गरीब का, अमीर हो चाहे गरीब, किसी का हक मार के रखा है, जितना मर्जी कर लो, फल बहुत थोड़ा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खास करके किसी गरीब का हक मारा हुआ, उसकी बद्दुआ ऐसे लगती है जो मर्जी कर लो प्रफुल्लित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन 2 चीजों से डरना चाहिए, डरना चाहिए, डर लगना चाहिए। क्यों? एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा हो, शाम को सब गवाता जाए, मूर्ख ही कहेंगे ना, हम उन मूर्खों में से हैं। पूरी रात जाकर मेहनत करते हैं, सुबह सब गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है कि इन्होंने टिक कर नाम जपा, किसी की बुराई नहीं की, 4 दिन भी अगर नहीं की तो भी बात बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी देखिए, दास को प्रकरण लेना था पूरा 8 पॉइंट्स,
कल का पॉइंट ही नहीं खत्म हुआ, 1.5 घंटा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार इशारा कर रहे हैं कि टाइम हो गया है, क्योंकि आधे पौने घंटे का सिमरन भी होता है। 6:15 फिर आनंद साहब, चौपाई साहब जी, आनंद साहब जी होगा 9, 6:30 पौने 7 हो जाते हैं। इससे कितना लेट करे, 2:15 बजे शुरू होता है। लोगों के नेट खत्म हो जाते हैं। इसलिए दास ने बेनती की थी कि नेट रिचार्ज करवा लो यादा, जहाँ इतने खर्चे करते हो ना थोड़ा और कर लो, यहाँ कुछ बचा कर भी ये कर लो, क्योंकि ये जीवन बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन होता है कि अगले दिन लेंगे, चुप है चुप ना हो, पर फिर सोचते हो खत्म ही नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मेन बात, मकसद तो ये है, पॉइंट कोई भी हो, हमें जीवन जीने का रास्ता मिल रहा है। नाम की ताकत को पहचान लो, बस। सारी वाणी का आधार ही तो ये है, सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का सार ही ये है, नाम। ये सारे अर्थ कर लेंगे श्री जपजी साहब का, आखिर में बात क्या निकलनी है? नाम नाम नाम। राम मेरे राम मेरे राम प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात कह के दास समाप्ति करेगा। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे, और उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, जो यंगस्टर्स की अक्सर होती है, कि काम वासना बहुत हावी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब नाम जपते हैं तो काम वासना तंग करती, समाधि नहीं लगने देती, गुरुद्वारे में आके भी आंख मैली रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करें, क्या करें? ये सारा प्रकरण उनके लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे लोगों के लिए सारा प्रकरण, बड़े ध्यान से समझना। काम वासना क्या करती है? हमारे मन में पाप पैदा करती है। सबसे पहली जुक्ति जो दास को महापुरुषों ने बताई थी कि जब भी ऐसे काम वासना हावी हो जाए, गलत विचार मन में आने लगे, तो कहते थे 5 स्नान करके बैठ जाओ, हाथ पैर मुंह धो के, और मूल मंत्र शुरू कर दो। कहते थे जोर से, धन बाबा दीप सिंह जी, 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 धन बाबा दीप सिंह जी 5 बार कह के मूल मंत्र शुरू कर दो। कहते थे बस में आ जाएगी काम वासना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना कर देख लो। और वैसे भी ये बीमारी हमें लगी हुई है, तभी तो नाम जपने के लिए कह रही है, दवाई है नाम। जैसे ही जपते जाएंगे, जाप बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, ये दबती जाएगी, और एक दिन आएगा कंट्रोल में आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, इसे छोड़कर मत बैठ जाओ। मन विचलित हो रहा है, उससे लड़ो। इसी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, खालसा सोच जो करे नित जंग। मन में युद्ध चलता है खालसा के। मन कहता है गलत काम कर ले, गुरु की शिक्षा कहती नहीं, लड़ इससे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख हूँ, मैं गलत काम नहीं करूंगा। लड़ने को कहा है, लड़ने के बाद अगर हार भी गए ना तो भी लड़ने वाले पे दोष नहीं उठता, पर लड़े तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा अपने आप को हवाले न कर दे गलत काम के, पहले लड़े, युद्ध करें, गुरु का हुक्म माने। युद्ध कैसे करना है? नाम से। श्री जपजी साहब जी की वाणी शुरू कर दो, किसी वाणी का आसरा ले लो। महापुरुषों ने मूल मंत्र कहा है तो दास मूल मंत्र कहे, चाहे कोई राम नाम का आसरा ले ले। असल में मकसद है उस वक्त मन को उल्टा जोर जोर से नाम जपाना। क्यों? जब घर में चोर घुसे, घर में जो रहता है जोर जोर से चिल्लाने लग जाए तो चोर भाग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन पे हावी होने लगे, जोर जोर से वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु इंसान करने लग जाए, ये मन में करने लग जाए, कहीं बैठा है तो मन में युद्ध करने लग जाए उससे, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, नाम के काम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, बाकी गुरु नानक ही मेहर करे, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज है इस संसार में। इससे कोई विरला बच पाया है, विरला। जन नानक उत्तम काढ़िए विरले के इंद्रिय जित पंच दोखते रहते, नानक कोट मदे को ऐसा परस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे प्रभु का सिमरन, सबसे हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर देना, मेरा रास्ता रोशन कर देना। अगर छाए अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। शुकराना ओदा हो जावे, शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा। पटक पटक के जिंदगी अक्की हार कितने ना पाई सी। दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी। हाँ पटक पटक के जिंदगी अक्की हार कितने ना पाई सी। दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी। नाम दी बख्शिश करके सतगुर, नाम दी बख्शिश करके सतगुर कट्टी फिक्र दीवाने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा। दिन
खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा पर वंडा तेरियां दित्तियां दातां नू अपने घर दा राह समझा के बख्श मेरे पापां नू दिल करदा बुक पर वंडा तेरियां दित्तियां दातां नू अपने घर दा राह समझा के बख्श मेरे पापां नू सिद्धू हर सा सिफत करूंगा सिद्धू हर सा सिफत करूंगा तेरे हर नजराने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा
सदा जय गुरु जी की। Oh
आनंद